10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए बम धमाके में अब तक 13 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और जिस तरह से इस बम धमाके को अंजाम दिया गया और जिस तरह से इस पूरे मामले में व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम सामने आया है, उसके बाद देश की अलग अलग एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं और ये एजेंसियां देश के अलग अलग राज्यों में रेड मार के सस्पेक्टेड लोगों को हिरासत में लेने का काम कर रही है। और इसी सिलसिले में अब मुंबई से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और इन लोगों पर इस आतंक के नेटवर्क के साथ जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। कौन है ये लोग, किस तरह से इन्हें हिरासत में लिया गया और किस तरह से ये लोग जो है इस आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की खबरें सामने आ रही है, इसकी जानकारी आपको एक एक करके देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। 10 तारीख की देर शाम लगभग 6:50 पर दिल्ली के लाल किले के बाहर एक कार में धमाका हुआ। पहले तो ये लगा कि ये कार के अंदर लगे सीएनजी में ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी थी और जिस तरह से इसके होने से जो नुकसान हुआ, उसके बाद ये पता चला कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं बल्कि एक आतंकी वारदात है। जिसके बाद देश की जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई और अलर्ट होकर जो राज्य हैं वो भी अलर्ट होते हुए उन्होंने छापेमारी करने का काम किया। और इसी सिलसिले में अब एनआईए और मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेने का काम किया है। मुंबई के 3 अलग अलग हिस्सों से इन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और तुरंत हिरासत में लेने के बाद इन्हें मुंबई में नहीं रखा गया, इन्हें जो है दिल्ली लेकर जाया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये 3 लोग भी वेल एजुकेटेड लोग हैं और एक अच्छे खासे फैमिली से आते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये लोग जो हैं ये सोशल मीडिया के जरिए जो आतंकी उमर था और जो डॉक्टर शाहीन थे और उस नेटवर्क से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों से जुड़े रहने की जानकारी सामने आई थी। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाले गए और जो आतंकी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाले गए और उसके बाद जो है पुलिस जो है वो इन तक पहुंची हुई है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इन सभी लोगों को सस्पेक्टेड बताया जा रहा है और अब तक पुलिस या एनआईए की तरफ से ये खुलासा नहीं हुआ है कि इनका वाकई इसमें कुछ रोल था या नहीं। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार उमर ने जो ऐप बनाया था, उस ऐप के जरिए भी इनके जो आतंकी नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होने की जानकारी सामने आई है। और इन लोगों को अब पूछताछ के लिए जो मुंबई पुलिस जो है उसने एनआईए को सौंप दिया है और एनआईए जो है वो दिल्ली में इन 3 लोगों से पूछताछ करने का काम कर रही है। और ये लोग काफी अच्छी फैमिली से हैं, व्हाइट कॉलर फैमिली से हैं और इन लोगों के नेटवर्क में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। जांच अधिकारियों ने जिन 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये लोग डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर मुजम्मिल, इन दोनों के साथ उनके मॉड्यूल में कनेक्टेड थे, ऐसा सामने आ रहा है। और जो नेटवर्क चल रहा था उसमें जिसमें एनक्रिप्टेड चैट थे और हथियार सप्लाई और फंडिंग का मामला सामने आ रहा था, उसमें कथित तौर से इन लोगों के शामिल होने की या फिर कनेक्टेड होने की बात कही जा रही है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जो डॉक्टर उमर है उसने 3 महीने पहले एक सिग्नल ऐप जो है वो बनाया था और उसमें विशेष कैरेक्टर्स बनाए थे जिसमें एनक्रिप्टेड ग्रुप बनाया गया था। और इसमें जो है डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल रतार, मुजफ्फर राथर और मौलवी इरफान अहमद वागे, ये सारे लोग जुड़े हुए थे। और इन लोगों से जो ये संदिग्ध है जिन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद इन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से इन लोगों के यहाँ रहने और इन लोगों के संदिग्ध तौर पर इस नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है, उसके बाद मुंबई में भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और पूरी तरह से मुंबई पुलिस ने भी अलग अलग सेंसिटिव जगहों पर निगरानी बढ़ा दी है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो
जांच है उसमें उस वक्त सबसे बड़ा मोड़ आया था जब डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से एक असॉल्ट राइफल और पिस्तौल बरामद की गई थी और ये बताया गया था कि ये जो हथियार है ये इरफान को उमर ने 2024 में सौंपी थी और लगातार अलग अलग जगहों पर इस हथियार का जो है हस्तांतरण किया जा रहा था और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अपने नेटवर्क को बढ़ाया जाए और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को जो है इस नेटवर्क में शामिल करने का काम करे। डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें तो डॉक्टर शाहीन के जरिए कई सारे लोगों को रिक्रूट करने का काम किया जा रहा था और इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन और महाराष्ट्र एटीएस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और लगातार संदिग्धों के सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है वो खंगालने का काम किया जा रहा था और इसी सिलसिले में इन 3 लोगों की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस और एनआईए ने दोनों ने मिलकर इन तीनों को हिरासत में लिया और अब इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनआईए और मुंबई पुलिस ने इस कार्रवाई को एक्शन देने का काम किया है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र एटीएस भी लगातार अलर्ट है। महाराष्ट्र एटीएस ने 27 अक्टूबर को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद भी मुंब्रा और कुर्ला इलाके में कई सारे पढ़े लिखे लोगों के घर पर छापे मारी गई है और इब्राहिम आबिदी नाम के एक जो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं उनके घर पे भी पिछले हफ्ते रेड मारी गई थी और जो उनके घर से हार्ड ड्राइव और मोबाइल फोन से उन्हें जब्त करने का काम किया गया है। तो व्हाइट कॉलर नेटवर्क पर लगातार नजरें बनी हुई है और इसी सिलसिले में 3 लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लेके एनआईए को भेज दिया है।